नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। पंडित प्रदीप मिश्रा ने साईं बाबा को लेकर कहा, सनातन धर्म में देवी देवताओं की कमी नहीं है, आप उन्हीं को पूजें। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शंकर भगवान का भजन करें, वही दुनिया का भाग्य लिखने वाले हैं। हमें हमारे भगवान पर भरोसा करना है, किसी साधारण मनुष्य पर भरोसा ना करें। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की उज्जैन के बड़नगर रोड पर शिव महापुराण कथा की शुरुआत हो चुकी है। यह कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगी। कथा के पहले दिन करीब 1 लाख से अधिक भक्त पंडाल में पहुंचे। यहाँ पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। महिला, पुरुष व बच्चे शिव भक्ति में झूमते गाते नजर आए। कथा समाप्ति के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से चर्चा की। साईं बाबा पर चल रहे विवाद को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म में देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है, आप उन्हीं को पूजें, वही आनंद का विषय है। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, ना कोई ही पर्चे लिखता हूँ। इस सवाल पर पंडित मिश्रा ने कहा कि सभी लोग शंकर भगवान का पूजन करें, वही दुनिया के भाग्य लिखने वाले हैं। हमें हमारे भगवान पर भरोसा करना चाहिए, किसी साधारण मनुष्य पर ना करें। भगवान पर भरोसा करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। राजनीति में आने व चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि चुनाव तो कभी लड़ना नहीं है और राजनीति में कभी आना नहीं है। भगवान शिव की सेवा होती रहे, यही काफी है। सनातन धर्म और संविधान को लेकर कहा कि संविधान और सनातन दोनों के साथ मिलकर ही देश चलना चाहिए। नमस्तुभ्यम। सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। कालाधिपति महाकाल राजा की इस पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। खूब सुंदर आनंद के साथ महाकाल राजा इस कथा को करा रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, जितना बन सकता है जनमानस की सेवा करें और आनंद के साथ इस कथा का स्थान करें। साधु संतों का कहना है कि सनातन धर्म के हिसाब से देश चलना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। आपका क्या मानना, आपके सामने? संविधान के साथ और सनातन धर्म के साथ में दोनों का साथ मिलकर ही इस राष्ट्र का आनंद ले सकते हैं और हमारे आनंद के साथ इस सनातन धर्म को चला सकते हैं। आपने अभी कथा में कहा कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, कोई पर्चे नहीं लिखता हूँ, इसका क्या तात्पर्य माना जाए कि क्या बागेश्वरी सरकार? हम उससे मतलब नहीं, हमारा मूल तत्व ये है कि शंकर भगवान का भजन करें, क्योंकि वो जब स्वयं कालाधिपति बैठा है, दुनिया का भाग्य लिखने वाला वही है। जो राम जी की माता का हाथ देखकर बता देते हैं, भगवान कृष्ण की माता का देखकर बता देते हैं। हमारे भगवान पर हमें भरोसा करना है, किसी साधारण मनुष्य पर हम भरोसा ना कर भगवान पर भरोसा करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक है। साईं बाबा को लेकर संतों में मतभेद है, आपका क्या मानना है, वे फकीर हैं या भगवान का रूप दिया जाए? हमारा तो इतना से कहना है, सनातन धर्म में देवताओं की कोई कमी नहीं है, देवी देवताओं की। आप उन्हीं को पूछ लें, वही एक आनंद का विषय है। चुनाव को लेकर आपने कुछ कहा था, क्या आप आगे चुनाव लड़ेंगे या राजनीति में? ना, चुनाव तो कभी लड़ना भी नहीं है और राजनीति में कभी आना भी नहीं है। हमारे लिए बाबा के चरणारविंद की रज मिलती रहे और बाबा की सेवा होती रहे, बस यही बहुत। वो कौन सा संगठन है जो सनातन धर्म को आगे ले जा रहा है? संगठन तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सभी संगठन किसी न किसी रूप में सेवा में लगे हुए हैं और भगवान की भक्ति में लगे। रुद्राक्ष को लेकर आपने बड़ी बात की, कई लोगों ने रुद्राक्ष पर टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये तो जो नहीं जानते, शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में रुद्राक्ष की महत्वता 1 मुखी से 21 मुखी तक लिखी हुई है, 14 मुखी तक लिखी हुई है कि शिव जी के नेत्र शुरू से गिना है। बीती रात मान के कार्य में शामिल होकर लौट रहे परिवार की कार चिंतामण ब्रिज के सामने आ रही कार से टकरा गई। कार एक्सीडेंट में एक 3 वर्ष की बच्ची सहित एक युवक की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना चिंतामण के अंतर्गत चिंतामण बाईपास रोड पर बने टोल नाके पर तेज गति से आ रही कार ने टोल बैरियर को तोड़ते हुए आगे की कार को इतनी जोरदार और भीषण टक्कर मारी कि कार में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। पूरी घटना में 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार रतलाम के बोरखेड़ा निवासी राहुल मकवाना अपने खाचरोद के रिश्तेदारों के साथ उज्जैन के मालनवासा में मान के कार्यक्रम में आए थे। रात को ही वापस जा रहे थे। इस दौरान चिंतामण बाईपास के पुल पर बने टोल पर एक कार तेज गति से आई और टोल का बैरियर तोड़ते हुए राहुल मकवाना की कार से जा भिड़ी। इसी घटना में राहुल मकवाना और उनकी 3 वर्ष की भांजी पल्लवी की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल बताए गए हैं। चिंतामण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक्सीडेंट करने वाला कार चालक भी घायल हुआ है। सर वो हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए थे, मैं छोटे वाले भाई के यहाँ पे मालनवासा से उन्होंने खाना वाना खा के यहाँ से वापस वो उनके गांव निकल रहे थे बोरखेड़ा निकलती टाइम अपने ब्रिज चिंतामण ब्रिज वहाँ पर
चढ़ते टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो गया होंडा सिटी गाड़ी से। कितने लोग घायल हुए, कितने लोग हैं? उसमें से 8 लोग घायल हुए, 2 मृत हो गए। तो गाड़ी ने टक्कर मारी थी क्या कुछ? सामने से स्पीड पे आ रही थी एक भयंकर गाड़ी, तो उसने टक्कर मारी गाड़ी का नंबर है, मौत भी क्या नाम है? जिसका मौत हुई उनका नाम राहुल जी मेवाती और उनकी भांजी का नाम है पल्लवी मकवाना। पल्लवी की उम्र है 2 साल। क्या आपका नाम बताओ? मैं मिथुन छपरी। सर हम वहाँ से आए थे बड़ा गांव से, यहाँ पे आए उज्जैन माता पूजन में। यहाँ से जा रहे थे वापस कार्यक्रम निमटने के बाद में, यहीं पे एक्सीडेंट हो गया चिंतामन रोड पे। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे सर सब घर फैमिली सभी थे, हम गया चक्कर आ गए ने। वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? हाँ। कितने लोग आ रहे थे? ये सर कितने लोग जा रहे थे? 4 जने तो हम थे, बीवी और बच्चे 4 तो हम, और 4 जने 4 वो मिसालें नहीं है, मतलब 9 जने थे हम सर, 9 जने। कहाँ पर माता पूजन कौन से कहाँ पर आए थे कार्यक्रम? ये अपने वो कौन सा मोहल्ला बोलते सर, वो उधर। आपका पूरा नाम बताइए। राहुल मकवाना। मध्य प्रदेश में 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उज्जैन जिले की बेटी का नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उन्होंने MBA पूरा किया, लेकिन लेखन में इतनी रुचि थी कि 2 दिन में बाबा महाकाल पर 200 शायरी लिख दी। मुझे लेखन का शौक शुरुआत से ही है। पहले मैं सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर स्वरांजलि ग्रुप पर मिलने वाले कुछ टॉपिक पर शायरियां लिखती थी, जिसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ लेखकों के बारे में पढ़ा। इससे लेखन के क्षेत्र में मेरी रुचि और भी बढ़ती गई, जिसका परिणाम है कि 4 साल और 2 महीने की मेहनत के बाद वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज मेरा नाम दर्ज हो चुका है। यह कहना है हर्षिता पिता प्रकाश चंद्र व्यास का, जिन्होंने महज 2 दिनों में बाबा महाकाल पर 200 शायरियां लिखकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर अपने माता पिता ही नहीं बल्कि उज्जैन जिले का नाम भी गौरवान्वित किया है। हर्षिता ने बताया, साल 2019 में मैंने शायरी लिखने की शुरुआत की थी। पहले मैंने सिर्फ 2 लाइन की शायरी लिखी थी, जिसके बाद धीरे धीरे मेरी रुचि और बढ़ती गई और मैंने इस पर कविताएं लिखना शुरू कर दिया। हर्षिता ने बताया कि पहले मैं विभिन्न विषयों पर लेखन करती थी, लेकिन जब वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम से हर्षिता का संपर्क हुआ तो उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए बाबा महाकाल पर शायरी लिखने की बात की टीम के सदस्यों से कहा थी। यही कारण रहा कि 2 दिन की मेहनत के बाद हर्षिता ने बाबा महाकाल पर 200 शायरियां लिखी। उसके बाद वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था का सर्टिफिकेट और गोल्डन मेडल हर्षिता को सम्मान स्वरूप मिला है। बार कविता नहीं, मैंने बाबा महाकाल पर 200 शायरियाँ लिखी, 2 दिन में लिखी है और वो भी हिंदी में लिखी है। ये प्रेरणा तो मतलब स्टार्टिंग में मैंने कुमार विश्वास जी को पढ़ना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने 2019 में स्वरांजलि ग्रुप ज्वाइन किया था। वहाँ पर एक मतलब शब्द पहेलियाँ दिए जाती थी, शब्द दिए जाते थे, उस पर खुद को लिखना होता था आपको। तो 2-3 बार मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, फिर मैंने एक कविता वहाँ पर लिख कर दी, फिर उसमें मेरा 2nd नंबर लगा। तब से वहाँ पर मतलब वो स्टार्ट हो चुका था। फिर वो 2020 में वो स्वरांजलि ग्रुप ट्विटर का बंद हुआ। फिर मैंने यूर कोट ऐप पर लिखना स्टार्ट किया। अब मतलब वहाँ पे लोगों को मेरे लिखे हुए पसंद भी आने लगे, शायरी वगैरह और कविता वगैरह और लेख वगैरह कुछ न्यूज़पेपर में भी आते हैं। और आजकल मतलब जो मतलब समाज में जो भी हो रहा है उस पर भी लिखती हूँ मैं। अभी रिसेंटली मैंने एक रेप पर आर्टिकल लिखा है, वो भी बहुत जल्द आएगा। और फिर मतलब उज्जैन के दूसरे पेज वाले भी जो इंस्टाग्राम अकाउंट वाले हैं वो भी मुझसे शायरियाँ मांगने लग गए थे। मैं खुद के अकाउंट में पोस्ट करती थी तो वो कॉपी पेस्ट करके मेरा नाम हटा के लिखने लग गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये टैलेंट है मेरे अंदर है ही और मैं बाबा महाकाल पर इतना अच्छा लिख रही हूँ तो जो ना इसको मैं 2 दिन में मतलब लिखकर और उज्जैन का, बाबा महाकाल का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे पूरे परिवार का नाम और पूरे मध्य प्रदेश भारत का नाम पूरे विश्व में मतलब रोशन करूँ। आपको कौन सा अवार्ड मिला है? अवार्ड तो अभी तक स्टार्टिंग में फर्स्ट अवार्ड यही है कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड का। स्टार्टिंग में मेरी 5 किताबें छप चुकी हैं जिसके सर्टिफिकेट हैं। अभी रिसेंटली एक मैगजीन आई है जिसका नाम सिल्वर आइज, उसका अवार्ड आया है। और अभी एक शार्क टैंक इंडिया के साथ में द मैग्नेटिक मैग आने वाली है।
एक छोटी सी कविता जो आपने जो लिखी है महाकाल पे, वो बताइए, कौन सी बताइए। मतलब ये मतलब बहुत ज़्यादा खुद को पसंद है ये कि उज्जैन में जन्म मिला महाकाल बाबा, एक वरदान हमारा भी पूरा हो, आपकी भस्म आरती एक बार तो हमारी भस्म की देह से हो। मेरा नाम हर्षिता प्रकाश चंद्र व्यास, उम्र 22 साल। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। चैत्र मास में गणेश आराधना का बड़ा महत्व माना जाता है। उज्जैन के आज अंतिम यात्रा होने के कारण चिंतामण गणेश का शाही रूप में श्रृंगार किया गया। बुधवार से उज्जैन में भगवान श्री चिंतामण गणेश की चैत्र मास की यात्राओं का क्रम समाप्त हो गया। आज 5वीं और अंतिम यात्रा होने के कारण सही रूप से भगवान चिंतामण गणेश का पूजन कर श्रृंगार किया गया है। आज आखिरी चतरा होने के कारण बड़ी संख्या में भक्त चिंतामण गणेश मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास के प्रत्येक बुधवार को चिंतामण गणेश मंदिर में दर्शन नहीं कर पाने वाले श्रद्धालु अगर चैत्र मास के आखिरी बुधवार की यात्रा में दर्शन कर लेते हैं तो सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर के गणेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4 बजे पट खुलते हैं। भगवान का दुग्ध अभिषेक कर सही रूप से संहार किया जाता है, जिसके बाद दर्शन कर भक्त अपने आप को धन्य मान रहे हैं। आज चैत्र मास का आखिरी बुधवार है, जो इस वर्ष 5 बुधवार थे, उसमें से आज समापन पर्व है। इसको शाही यात्रा के स्वरूप में मनाया गया है और आज सुबह प्रातः मंदिर के कपाट खोलने के बाद भगवान गणपति का पंचामृत पूजन, गोटे किनारे से श्रृंगार और 56 भोग लगा करके शाही यात्रा का स्वरूप दिया गया है। दर्शनार्थियों को भगवान का आशीर्वाद मिले, बढ़िया भगवान के श्रृंगार करके दर्शन के लिए तैयार किए गए। महापुराण कथा का आयोजन 4 अप्रैल से उज्जैन में शुरू हो गया। युवा कांग्रेस नेता विवेक यादव द्वारा लगवाए गए गेट जो कि मार्ग पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, इसी प्रकार 12 प्याव भी बनाई गई है। शुरू हुई शिव महापुराण कथा में जहां विठलेश सेवा समिति सहित नगर निगम सेवा कार्य में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस ने भी जनसेवा का बेड़ा उठाया हुआ है।
कांग्रेस नेता विवेक यादव द्वारा भी पूरे कथा पांडाल मार्ग पर 1 दर्जन प्याऊ तथा स्वागत द्वार बनाए गए हैं और उनकी टीम द्वारा आने वाले यात्रियों की सेवा की जा रही है। पूरे कथा मार्ग पर डीजे के माध्यम से भक्ति गीत बजाए जा रहे हैं। श्री यादव ने बताया कि आने वाले दिनों में आवश्यकता के हिसाब से और भी सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए उनकी टीम द्वारा जुटाई जाएंगी। इसके अलावा अन्य कई संगठन भी यहाँ सेवा कार्य में लग गए हैं। शहर में 2 गाड़ी डीजे की चलाई जा रही हैं जो लोगों से कथा में आने की अपील कर रही हैं। उज्जैन में आनंद भयो जय महाकाल की। उज्जैन में श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो शिव महापुराण कराया जा रहा है और जो हजारों लाखों की संख्या में जो धार्मिक श्रद्धालु आ रहे हैं उनको देखते हुए हमने 10 प्याऊ बनाई हैं जिससे कि लोगों को पीने के पानी की उपलब्धता हो सके। तो डीजे गाड़ियाँ हमने बनवाई है जो लगातार घूम रही लोगों से आह्वान कर रही है कथा स्थल पर पहुँचे और शिव महापुराण का आनंद लें। और हमने 2-3 भव्य स्वागत द्वार बनाए हैं लोगों के स्वागत के लिए कि वे सब वहाँ पर आए और उनका हम दिल से स्वागत कर रहे हैं, दिल खोल कर। ये हमारी टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है और हमने 15 लोगों की टीम बनाई जो लगातार वहाँ पर सेवा भी दे रही है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में बुधवार को उस समय हंगामा देखने को मिला जब यहां बड़ी संख्या में NSUI के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए अंदर आ गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विक्रम विद्यालय में पिछले 3 वर्षों में हुए रेनोवेशन कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। यहां रंगाई पुताई के कामों में भी भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। उक्त मामलों की जांच के साथ ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की समस्या की भी मांग उठाई गई। यहाँ बता दें कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है परंतु उन्हें नियमितीकरण की तनख्वाह नहीं प्राप्त हो रही है। NSUI कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन कुलपति के नाम दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। NSUI प्रदेश सचिव तरुण गिरी का कहना है कि उन्होंने विश्वविद्यालय में हुए कार्यों के सत्यापित दस्तावेज मांगे हैं जो कि नहीं दिए जा रहे हैं। उक्त मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। हमारे 2 मुद्दे थे मेन। 2 मुद्दे ये थे। उसके अंदर पहला हमने रखा था कि जो आपने यहाँ पे रिनोवेशन के काम करे, रंगाई पुताई का काम कराए, सबसे पहले आप उन पे जहाज बिठा ले, लाखों रुपए के घोटाले करे। मैंने RTI के अंदर बिल निकाले थे लाखों रुपए के घोटाले। उसके अलावा दूसरा मैंने एक मेन मुद्दा ये रखा था कि आपने विजिटिंग लेक्चरारों की तनख्वाह कर दी है, आउटसोर्स के लोगों की तनख्वाह कर दी है। मैंने RTI में इनसे पूछा आउटसोर्स नाम का क्या है आपके यहाँ पे, तो इनने लिख के दिया आउटसोर्स नाम का हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, पर 58 लोग रखे उसमें से 38 लोगों की तनख्वाह कर दी है। उसके अलावा इन लोगों ने जो विजिटिंग लेक्चरार है उनकी पर पीरियड के हिसाब से तनख्वाह रहती है कि 500-600 रुपये पर लेक्चर के इनको दिए जाएंगे। पर इन लोगों ने जब एग्ज़ाम चल रही है, जिस दिन एग्ज़ाम चल रही है उस दिन भी इनके लेक्चर शो करके और उनको पैसे दिए और फ़ायदा पहुंचाया है। वहीं इनने विश्वविद्यालय के जो पुराने कर्मचारी उनको स्थायी कर्मी करा था, उनकी 17-18 महीने से तनख्वाह नहीं करी है। तो उन गरीबों का क्या? आज जिन्होंने 15-15, 20-20 साल विश्वविद्यालय को दे दिया, आपने उनको स्थायी कर्मी करा तो उनकी तनख्वाह भी करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों से इनको मिलते परसेंटेज 10-10% इनके फिक्स है। और वो जो स्थायी कर्मी है, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है जो पैसे दे पाएँ। तो आज ये उनकी तनख्वाह नहीं कर रहे। इनको लेके हम बैठे, इनने कहा है कि 4 दिन 5 दिन के अंदर हम इसके ऊपर कुछ करेंगे। अगर नहीं करते तो आज हम 300-400 लोगों के साथ बैठे थे। आगे आने में 1000, 1200, 1500 लोग, हम जितने हो सकते हैं NSUI के जितने साथी है सबके साथ में बैठे थे। जी, आज मैं मेरे ग्रुप के द्वारा NSUI के द्वारा किया गया। मैं NSUI मध्य प्रदेश सचिव हूँ, तरुण गिरी। उज्जैन के आदिकारी मेडिकल कॉलेज पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। इसको लेकर मरीज के परिजनों ने मीडिया के माध्यम से शिकायत की गई है। परिजनों ने बताया कि मरीजों के बेड पर अस्वच्छता फैली हुई है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। मरीज को आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद हॉस्पिटल में दवाइयों के होने के बाद भी परिजनों से बाहर के मेडिकल से दवाइयों को मंगवाया जा रहा है। कुल मिलाकर सब कुछ मिली भगत से चल रहा है। देखें आखिर क्या कुछ कहा। मैं यहाँ पे आज इत्तेफाक से आदिवासी हॉस्पिटल आया। मेरे अच्छी परिचित यहाँ पे एडमिट थे और उनके साथ कोई भी अटेंडर उपस्थित नहीं था। आज उनका OT में ऑपरेशन होना था 8 बजे। यहाँ पे मैं स्टाफ पे के पास गया तो उनसे कहा मैंने, मैडम इनको OT में ले जाना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे से आप इसको स्ट्रेचर लेके आओ नीचे से, हमारे पास कोई वार्ड बॉय नहीं है, और स्ट्रेचर से आप इनको 3rd फ्लोर पे लेके जाओ। मैंने, मैडम उनके कुल्ले की हड्डी टूटी हुई है, कैसे लेके जाएंगे? तो उनका कहना है कि ये आपकी जवाबदारी है और ये रखी फाइल, आप जिसको बुलाना है उसको बुला लो। यहाँ के प्रोफेसर साहब डॉक्टर सुधीर गवारीकर जी, मैंने उनको फ़ोन कराया, उनको सारी बात से अवगत कराया। उन्होंने यहाँ पे सारे स्टाफ को फ़ोन लगाया। उसके बाद नीचे इनकी यहाँ यूनिट चलती है जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। यूनिट से डॉक्टर साहब आए,
उन्होंने अटेंडर वार्ड बॉय सब आए, उन्होंने हाथों हाथ यहाँ पे उनको ओटी में 10:30 बजे पेशेंट को, 8 बजे ऑपरेशन होना था, 10:30 बजे पेशेंट को यहाँ से लेके गए। 2.5 घंटे तक पेशेंट तड़पता रहा। उनको यूनिट पॉट नाली लगाई, यूरिन भी नहीं आ रहा था, उनका पेट भी फूल रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई स्टाफ देखने को तैयार नहीं था। सिस्टर से हम बात करते हैं, जो हमारे पास कोई वार्ड बॉय नहीं है। दवा गोली का क्या मामला? दवा गोली में यहाँ पे इनका आयुष्मान कार्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद सूरजमुखी व्यक्ति है, उनके साथ में जो अटेंडर था उनको दिखता नहीं है। रात को 11 बजे कैसेट नाली लेने मेडिकल पे भेजा, मेडिकल पे दवा होने के बावजूद अवेलेबल मना कर दिया, नहीं है, क्योंकि उनको दवा बाहर से मंगानी थी। वो दवा बाहर से आई और उस नाली का कोई उपयोग नहीं हुआ। अभी ऑपरेशन की यूनिट की पूरी पर्ची बना के दी, उसके अंदर वो चीज निकली और जो यूनिट रात को 11 बजे मेडिकल से, ये सब मेडिकल वाले यहाँ पे सब मिले हुए हैं और सारी चीजें यहाँ से सप्लाई कर देते हैं और पेशेंट के साथ बाहर से मंगाते हैं। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम दीपक अग्रवाल, तराना का निवासी है। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? आयुष्मान कार्ड जमा है। तो स्टाफ की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है? तो स्टाफ की लापरवाही है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ देखते नहीं है, स्टाफ अपनी मनमानी करता है। वार्ड बॉय सफेद कोट पहन के डॉक्टर बन के घूम रहा है। आपने अभी इसकी शिकायत करी है? मैंने सुधीर गवारकर से अनुरोध किया, निवेदन किया कि सर यहाँ पे आए और यहाँ की परिस्थिति आप समझे, आके देख यहाँ पे बेडशीट पे इतनी मक्खियां बना रही है, उस व्यक्ति के इतना परेशान हो रहा है, ना पंखा बराबर चल पा रहा है, यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही है। क्या है ये यहाँ पे आपके पेशेंट का? यहाँ पे उनकी बुरी हालत है थोड़ी सी। क्या हो गया उनको? उनकी ये पैर की हड्डी टूट गई कुल्ले पे से। क्या क्या परेशानी आई आपको आज सुबह से? यहाँ पे सुबह परेशानी, सुबह 8 बजे का बोला था कि ऑपरेशन पे ले जाना। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप ले जाओ, तो उनके साथ में कोई है तो है ही नहीं, उनके परिजन वगैरह। तो मैं आया और मैंने वो गाड़ी वगैरह तो आके आप लेके आओ, तो मैं उसको 1-8 वार्ड में ढूंढा, यहाँ मिली ही नहीं। मैंने उनसे बोला था कि ये आप इसको डिस्चार्ज करा लो यहाँ से। अगर डिस्चार्ज कराते और पैसे होते तो हम यहाँ आते ही नहीं। और भी ये सिविल क्यों खोल रखा है इन लोगों ने? दवाई गोलियां कहाँ से ला रहे हैं? दवाई गोलियां अभी तक तो इन्होंने सब बाजार की लिखी सर, और जो आयुष्मान कार्ड लगा रखा है तो उसका कोई सदुपयोग ही नहीं हुआ अभी तक। और उनके पास तो ना तो पैसा है, कुछ दवाई गोली 2 दिन से तो मैं मेरे जेब से ही ला के दे रहा था, और कुछ उनके मिलने जुलने वाले आ रहे वो ला के दे रहे हैं। और एक उनके भाई ये बैठे, इनको रात को दिखता ही नहीं है, वो रात की 1-1 बार 11 बजे मेडिकल पहुंचा रहे हैं उनको कि ये वो लेके आना, ये वो लेके आना। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई में भी कोई लेटरिन बाथरूम देखोगे तो आप परेशानी हो जाओगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061